बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया मानो एंड कुकिंग व्लॉग्स। तो आज आए हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सुनने और देखने वाले जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबकी मुश्किलात को हल फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। माशाल्लाह से 27 जो है रमज़ान है। तो आज की दिन की रूटीन जो है वो सारा दिन बहुत बिजी गुजरा। तो तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने सारा दिन क्या किया है। सारा दिन मैंने बहुत काम किया है। रोज़े के साथ थकावट भी बहुत ज़्यादा हो थकावट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो क्योंकि सुबह 10 बजे की मैं उठी हुई थी और जो सारा दिन मैं काम में लगी रही, और काम जो था वो 2:30-3 बजे के करीब जाके ख़त्म हुआ था। क्योंकि फिर उसके बाद मैंने नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, लेकिन सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि करेले बनाने थे और दाल बनानी थी। तो करेले मैंने कहा चलो हम लोग छील के उसको नमक लगा के रख देते हैं। तो फिर मैंने वो किया। उसके बाद जो था अभी असर के अज़ान में टाइम था, तो मैंने सोचा आधा पौना घंटा रेस्ट कर लूँ। फिर मैंने रेस्ट की क्योंकि बैठ बैठ के मेरे स्टमक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो तो दिखाती हूँ कि मैंने सारा दिन क्या काम किया। आप लोगों को नज़र तो ऐसे आ गया होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया होगा। तो कल जो सारा दिन जो थे वो मैंने बिस्तर वगैरह जो है सिलाई किए, रज़ाइयाँ वगैरह पे कवर चढ़ाए थे क्योंकि पिछले दिनों मैंने वॉश की थी। तो अभी ये कवर चढ़ा के सिलाई करने वाली थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये काम बस जल्दी हो जाए। तो फिर कल जो था वो सारा दिन मैंने इन्हीं पे लगाया और रज़ाइयाँ वगैरह के कवर चढ़ाए और उनको सिलाई किया। तकिए जो थे वो वॉश किए थे, उनके कवर चढ़ाए। फिर उसके बाद ये जो चादरें वगैरह थी, ये इनके जो टाँके जो थे वो सिलाइयाँ जो थी निकली हुई थी, तो मैंने फिर इनको सिलाई किया। और फाइनली जो थे वो बिस्तर जो थे वो मैंने सिलाई करके और इन्हें तय लगा के ढाँप के जो था मैं रख दिया था। बिस्तर वगैरह के काम से फ्री होकर फिर मैंने कपड़ों का काम किया। सर्दियों के तमाम जो कपड़े थे वो मैंने समेटे और गर्मियों के जो सारे कपड़े थे वो मैंने निकाल के सेफ में रखे। तो सर्दियों के तमाम कपड़ों को तह लगा के मैंने इस थैले में रख दिए थे, क्योंकि पहले मैं गठरियों में बांधती थी, वो मिलते नहीं थे। तो ये मेरी नेबर्स ने बताया था कि आप ना सारे मतलब ऐसे एक थैला सिलाई करके उसमें सारे कपड़े रख दिया। इन तमाम कपड़ों को मैंने थैले में बंद करके तो मैंने ना पेटी में रख दिए थे, क्योंकि ये काम तो मैं बहुत पहले कर लेती हूँ। क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी तो मैं आई हुई थी अपने मेके। तो मैंने सोचा जो काम पेंडिंग पे है सारे काम जो है वो मैं कर लूँ ताकि बाद में टेंशन ना हो, क्योंकि मेरी भांजी छोटी सी है, उससे मतलब ये काम नहीं होते। तो इस वजह से मैंने उसकी आसानी के लिए कपड़े जो हैं वो एक ही थैले में बंद करके रख दिए ताकि उसे बाद में जो है वो मिल जाए। और बिस्तर वगैरह जो है वो मैं तुम्हारे सिलाई करके उसको ढाँप के रख दिया है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं सारा काम जो है वो करके जाऊँ ताकि बाद में टेंशन ना हो पीछे से और ना मुझे वहाँ पे टेंशन हो। तो इसलिए सारा दिन जो है वो जो काम होते हैं वो मैं करती जाती हूँ, क्योंकि दिन जो है वो थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि मैंने ईद के फ़ौरन बाद जो है वो वापस चले जाना है। तो इसलिए रोज़ जो है वो मैं कोई ना कोई काम में बिज़ी रहती हूँ, जो काम नज़र आते हैं करने वाले। तो इसी वजह से मैं जो रात जो है व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि सारा दिन काम करने की वजह से एक तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूसरा जो था वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन थी। इस वजह से मैं रात जो थी व्लॉग नहीं लगा पाई। तो अब मैं सुबह व्लॉग लगाया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने ईद के ड्रेस जो मैंने काफ़ी दिन लगा के रोज़े के साथ थोड़ा थोड़ा करके सिलाई किया। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ आप लोगों को।
उसके बाद सेकंड ड्रेस जो है वो मेरा ये है ग्रीन कलर का, जिसका गला जो है वो मैंने पट्टी वाला बनाया हुआ है और 4 जो हैं वो मैंने बटन लगाए हैं और यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस लगाई है और इस पे मैंने जो है वो बनारसी जो है वो पल्टा लगाया है, जिसकी वजह से इसकी मतलब ग्रेस जो है वो ड्रेस की बहुत ज़्यादा बन गई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाजू जो है वो मैंने सिंपल ही रखे हैं और खुले बाजू रखे हैं, तो और ट्राउज़र जो है वो मैंने इसके साथ सिलाई किया है, वो मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस लगा के और बारीक से जो पिनटेक्स जो है वो मैंने 2 ऊपर डाले हैं और जो 2 जो है वो मैंने नीचे डाले हैं। तो ये है मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन। साथ में ये वाला जो है वो ग्रीन दुपट्टा है। ये था मेरा सेकंड ड्रेस। उसके बाद जो मेरा तीसरा ड्रेस है वो ये है। इसका गला जो है वो सेम ग्रीन जैसा है और 4 बटन लगाए हैं। यहाँ पे मैंने जो ज्वाइंट लेस लगाई है वो शोल्डर तक लगाई है, तो ग्रीन से थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे मैंने जो पट्टा लगाया है ये भी मैंने टिश्यू का लगाया है, जिसकी वजह से ड्रेस में जो है फिनिशिंग आ गई है। और साथ में मैंने बाजुओं पे जस्ट मैंने पट्टा लगाया है। और बाजू जो है वो हमेशा मैं खुले रखती हूँ, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है, तो फिर बाजू जो है वो ऊपर नहीं होते, इसलिए मोस्टली मेरे बाजू जो है वो खुले होते हैं। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र जो है वो सिलाई किया है, ट्राउज़र का डिज़ाइन, साथ में मैंने जॉइंट लेस लगा के और जो है वो पिनटेक्स डाले हुए हैं। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। और अंदर जो मैंने वो लगाई है, पेस्टिंग पेपर लगाया है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है ट्राउज़र में। और इसके साथ का जो दुपट्टा है वो ये है। ये थे व्यूअर्स मेरे ईद के ड्रेस, तो आप लोग बताना मुझे कैसे लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं बनाए और बहुत ज़्यादा मैंने इस पे इन पे काम भी नहीं किया, क्योंकि मुझे सिंपल अच्छे लगते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरे ईद के ड्रेस कैसे लगे हैं। तो अफ्तारी की तैयारी भी जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है, दस्तरखान जो है वो लग चुका है और अफ्तारी में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी दिन भर की रूटीन, बहुत ज़्यादा थका देने वाली। तो व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ लगे बेल आइकन को दबाना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।